उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं फिर से YouTube के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए उपस्थित हो चुका हूँ, जो क्रैश कोर्स के रूप में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। हूबहू प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पे अपना अप्रोच डालेंगे। कैसे कौन से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, किस ग्रामर के पोर्शन से कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, वे सभी टॉपिक वाइज टॉपिक या चैप्टर वाइज चैप्टर वे सभी का हम विश्लेषण करेंगे। और यह जो विश्लेषण होगा यह मैजिशियन ऑफ इंग्लिश नाम का जो चैनल है, इसके पिछले साल भी मैंने कराया था। बहुत सारे बच्चों ने ये रिस्पांस भी दिया था कि सर आपका जो कराया हुआ क्वेश्चन है उसमें से 70 या 80% प्रश्न जो है वह हूबहू एग्जाम में ही आ गया था। देखिए, चैप्टर पढ़ना अलग बात है और पढ़ करके समझना, उस पर क्वेश्चन बनाना ये अलग बात होता है। जैसे अगर हम आप लोगों को बताएं कि नाउन से कितना क्वेश्चन आएगा, प्रोनाउन से कितना क्वेश्चन आएगा, एडजेक्टिव से कितना क्वेश्चन आएगा, वर्ब से कितना क्वेश्चन आएगा, ये टोटल अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए चैप्टर वाइज चैप्टर अगर हम सबसे पहले आपसे बोले तो पार्ट्स ऑफ SPEECH, पार्ट्स ऑफ स्पीच से टोटल आपका जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है। 5 MARKS टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें जो होता है सबसे मस्ट हमारा होता है प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। और इसी प्रीपोजिशन में ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि कौन से प्रीपोजिशन को कहाँ पुट आउट करना है, कहाँ इन को भरना है, कहाँ एट को भरना है, कहाँ ऑन को भरना है, कहाँ अपॉन को भरना है, कहाँ अमॉन्ग को और कहाँ बिटवीन को भरना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमारे और आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे देखिए, आज जो है मैं केवल इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कि किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है व्हाट टेंस। टेंस से हमारा 2 मार्क्स एनी एंड हाउ आना ही आना है। उसके बाद वॉइस से VOICE, वॉइस से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एनी एंड हाउ आना है। इसके बाद आता है टैग से क्वेश्चन, टैग से भी क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये टोटल जो हम आपके सामने लिखे हैं ये टॉपिक वाइज टॉपिक है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे भाग होते हैं, इसमें नाउन भी होता है, इसमें प्रो नाउन भी होता है, इसमें एडजेक्टिव भी होता है, इसमें वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है। ऐसे करके 8 टॉपिक केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। इसमें जो है अभी एक और टॉपिक है जेंडर, GENDER। जेंडर से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद सिंगुलर, SINGULAR, PLURAL, प्लूरल। इससे भी जेंडर से 2 मार्क्स, सिंगुलर या प्लूरल से भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ऐसे जो हमारा रह गया ये टोटल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के साथ टोटल क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए, अब मैं चर्चा करूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। देखिएगा, जैसे मैं अभी नाउन का ही बात करता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला भाग NOUN, नाउन का ही मैं चर्चा करता हूं। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर कहेगा
एक आपको ऊपर सेंटेंस लिख देगा, लिखेगा राम इज गोइंग टू, राम इज गोइंग टू MARKET, राम इज गोइंग टू मार्केट। यहां अंडरलाइन दे देगा, ऐसे अंडरलाइन कर देगा। ऑप्शन ए में लिख देगा प्रॉपर नाउन PROPER, बी में लिख देगा कॉमन COMMON कॉमन नाउन, सी में लिख देगा मटेरियल नाउन MATERIAL मटेरियल नाउन, और ऑप्शन डी में लिख देगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACTNOUN। इस प्रकार से हमें पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है और इस अंडरलाइन वर्ड को कहेगा कि इस ऑप्शन से आप बताइए कि यह कौन सा नाउन है। तो हम नाउन के बारे में पढ़े रहेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। हम तो जानते हैं कि भैया राम नाउन है, लेकिन राम कौन सा नाउन है, इस बात को हमें क्लियर करना है ना। तो देखिए किसी भी पर्सन का, प्लेस का, पर्सन प्लेस या थिंग्स का अगर नेम रहता है, नाम रहता है NAME। जैसे अगर पर्सन का मैं नाम बोलूं राम, प्लेस का मैं नाम बोलूं जैसे PATNA पटना, तो जो भी पर्सन प्लेस या थिंग्स का नाम रहेगा, ये जितना भी नाम होता है ना, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है।